नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अंकुर कुमार स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल सुधा सिविल सर्विसेज पे। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा मुगल काल की अनकही गाथाएं। मुगल काल के बारे में। मुगल काल आप लोगों ने पढ़ा है कि भारत में सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक वर्षों तक अगर बोले तो 300 से भी अधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासक होते हैं, वो होते हैं मुगल काल। मुगल काल की शासन सबसे अधिक अवस्था तक हमारे भारत में चलती है। जिनमें से आपको आप पढ़े होंगे औरंगजेब को, हुमायूं को, अकबर को, ठीक है। अब क्या होता है, अकबर के समय में मुगल काल क्या होती है, अपने चरम अवस्था में होती है। जब अकबर के समय में, ठीक है, चरम अवस्था पे अब क्या होता है, जैसे 1707 में औरंगजेब जो बनते हैं, औरंगजेब की जो मृत्यु हो जाती है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो आपका मुगल काल एकदम पतन की ओर चलना शुरू हो, एकदम खत्म हो गलो है। औरंगजेब के बाद मुगल काल एकदम खत्म हो जाता है। तो औरंगजेब के 4 बेटे होते हैं, जिनमें से एक बेटा का नाम रहता है मुअज्जम। क्या होता है, मुअज्जम, जिनको हम लोग बहादुर शाह बोलते हैं, बहादुर शाह प्रथम बोलते हैं। यही बहादुर शाह प्रथम का जो शासन आपके भारत में होता है वो होता है 1707 से लेकर के 1712 तक। ये 5 साल जैसे तैसे अपने शासन व्यवस्था को संभालते हैं, अच्छा चलाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही 1712 में इनका मौत हो जाता है, इन्हीं का बेटा होता है जो इनका उत्तराधिकारी बनता है, जेकर नाम का रहो तो सर ओकर नाम रहता है, क्या नाम रहता है, जहांदर शाह। का नाम रहता है बाबू, जहांदर शाह। अब यही जहांदर शाह को हम क्या बोलते हैं, यही जहांदर शाह को हम लोग लंपट मूर्ख के भी नाम से जानते हैं, लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। ये लंपट मूर्ख कैसे, बड़ा अयासी आदमी था ये, बहुत भयानक अयासी आदमी। दिन भर खाली लड़कियों के बीच में रहता था ये, दिन भर लड़कियों के बीच में, हरम दल में ये हमेशा रहते थे, इसलिए इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। कभी कभी पागल की तरह नंगा चल जाता था भारी दरबार में, इसलिए इनको लंपट मूर्ख कहा जाता है। जिनका शासन काल जो होता है जहांगीर शाह का, कब से कम मात्र 1 साल, इसी तो रखे था 1712 से 1713 जहांगीर शाह का शासन काल होता है, जो कि सबसे कम अवधि तक होता है। अब क्या होता है, जहांगीर शाह का जो भतीजा होता है, जहांगीर शाह का भतीजा होता है, क्या नाम रहता है उनका, फर्रुखशियर, ठीक है, फर्रुखशियर। इनके जो पिताजी का नाम रहता है, फर्रुखशियर का जो पिताजी का नाम रहता है, उनका नाम रहता है अजीम उस्सान। क्या नाम है, अजीम उस्सान। अब इनका पिताजी क्या करते, नहीं दिख रहा है, चलो दिखा देते हैं। फर्रुखशियर के पिता का नाम रहता है अजीम उस्सान। अब यही अजीम उस्सान का जो बेटा रहता है फर्रुखशियर, ये क्या करता है, 1713 में अपना सेना इकट्ठा करता है और अपने चचा के प्रति युद्ध घोषित कर देता है। जो 1713 के शुरुआत में फर्रुखशियर हमला बोल देता है अपना चचा पर। उस समय फर्रुखशियर बंगाल में रहता था, ठीक है। अब क्या होता है, जहांगीर शाह डर के भाग जाता है। कहां भाग जाता है डर के, जहांगीर शाह डरे भाग जाएगा कहां, दिल्ली। कहां भाग गया, दिल्ली। और यही दिल्ली में कौन रहते हैं, तो यही दिल्ली में रहते हैं आपका असद खान। कौन रहते हैं, असद खान। और उसका बेटा यही दिल्ली में असद खान रहता है। और असद खान का बेटा कौन रहता है, जुल्फिकार खान। कौन, असद खान, इन्हें लिख देते हैं असद खान और जुल्फिकार खान। इन दोनों को पकड़ के क्या करता है, कौन, फर्रुखशियर मरवा देता है दिल्ली में असद खान के और इसको, असद खान और
जुल्फिकार खां को काहे मरवाता कि तू हमर चचबा के अपन यहाँ कैसे जगह दे दली। जब हम ओकरा मार के भगा दिए थे और डरे दिल्ली से क्या करता है, डरे बंगाल से भाग जाता है कौन, जहांगीर शाह अपने भतीजे के डर से दिल्ली भाग जाता है। अब क्या होता है, जब फर्रुख सियर दोनों को हत्या करवा देता है, उसी समय जहांगीर शाह अपने चचा का पीट पीट के इतना मारता है कि उसका जो धड़ है ना, धड़ ये वाला धड़ इससे अलग कर देता है और इसका माथा काट के, किनका, जहांगीर शाह का माथा काट के उनका शरीर को उल्टा हाथी पर चढ़ा के, हाथी पर लोड करके, हाथियों पर लोड करके पूरा दिल्ली घुमाया जाता है। ऐसा ही कहानी होती है आपके मुगल काल में, जिन्हें हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। वो शासक होते हैं जहांगीर शाह, जिनके भतीजा फर्रुख सियर ने ही उनका धड़ अलग करके हाथियों में लटका के उनके शव को पूरा दिल्ली में घुमाते हैं। यही थी आज की हमारी टॉपिक और उम्मीद करूंगा कि ये टॉपिक को मैं डीप में बताऊंगा जब मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगा। आप लोग को एकदम टेंशन ना लेना रे बाबू, एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो असद खान और जुल्फिकार खां को मरवा देता है कौन, तो फर्रुख सियर, कहने गली तो फर्रुख सियर मरवा देता है, ठीक है। तो ये फर्रुख सियर है। क्यों मरवा देता है, जब 1713 में जब शासक अंतिम अवस्था में हो जाता है, फर्रुख सियर अपना सेना इकट्ठा करता है और चल जाता है किसके पास, जहांगीर शाह के पास। जहांगीर शाह से लड़ाई करता है, जहांगीर शाह डर जाता है और डर के भाग जाता है दिल्ली। दिल्ली में मिलता है असद खान और जुल्फिकार खां, दोनों बाप बेटा रहता है। तो दिल्ली में जहांगीर शाह को शरण दे दिया। अभी क्या करता है फर्रुख सियर, कहने गया फर्रुख सियर क्या करता है, सबसे पहले ये दोनों बाप बेटा को खत्म करता है, फिर अपना चचा का सर काट के पूरा दिल्ली में घुमाता है। यही थी आज की टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मैं क्या बताया हूं कि इस चैनल पे आपको एजुकेशनल से रिलेटेड हर टॉपिक को कवर किया जाएगा, न्यूज़ ट्रेंडिंग टॉपिक को कवर किया जाएगा, करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, झारखंड की पेपर पढ़ाई जाएगी, जनरल स्टडीज की पेपर पढ़ाई जाएगी। और जो पेपर पढ़ावे जेतो तो इनके बाबू एकदम शुद्ध लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में, खोरठा में पढ़ाया जाएगा। हिंदी मतलब तुझे भाषा में समझिएगा, वही भाषा में मैं आप लोग को क्लास दूंगा। सुधा सिविल सर्विसेज चैनल को आप लोग क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। इसी में आपकी यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, बीपीएससी की तैयारी मैं अंकुर कुमार रॉय एकदम खोरठा भाषा में करवाऊंगा। क्लियर है। चैनल को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर मैं अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो समझ गए कौन राजा था, तो था जहांगीर शाह, जिसको हम लोग लंपट मूर्ख भी कहते हैं। अयासी राजा रहता, अयासी खत्म था, एकदम जड़ से खत्म, लड़कियों के बीच में रहता था। बाद बाकी इसका डिटेल में मैं आप लोग को और भी आगे बताऊंगा। बने रहना हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।